दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत का टॉप 10 मैथ लेकर आए हैं। जो 10 मैथ हम आपको आज बताने वाले हैं वो सब शॉर्ट ट्रिक में होगा और ये 10 मैथ इतना वीवीआई मैथ है कि हर एग्जाम में ये आता ही आता है। जहाँ तक सवाल है कि नंबर्स जो है कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन इस टाइप का मैथ अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मैथ आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए क्या बोल रहा है कि यदि x का 40% बराबर 40 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, यदि x का 40% तो x का 40% ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू 40/100 लिख सकते हैं। फिर देखिए का चिन्ह है तो गुना 40% लिखा है तो फिर हम 40/100 लिख सकते हैं, बराबर में 40 दे सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। ये मैथ का सॉल्यूशन इसी में हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो क्या है देखिए, अब इसको हम फिर से एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, x इंटू 40/100 इंटू 40/100 बराबर में 40। अब इसको जब हम काट देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। 10 10 10 10 हटा देते हैं। अब हम इसको 4 से एक बार काट देते हैं। 4 दूना या 4 एकम 4, 25 चौका 100। अब हमारे ऊपर में क्या क्या रह गया देख लीजिए। ये जब हम गुना करेंगे ये इतना को तो हमारे पास क्या आ जाता है 4x। अब बटे में हमारे पास क्या है 25, अब बराबर में 40। अब जान रहे हैं कि ऊपर ऊपर कट जाता है, इसलिए हम इसको काट सकते हैं। 4 एकम 4 और 10 चौक 40। तो x का वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट 25 को 10 से गुना करेंगे 250 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का मैथ को आप जल्दी क्विकली इसी तरह से आप बना सकते हैं। चलिए दूसरा मैथ देख लेते हैं। अब देखिए आपके सामने प्रश्न संख्या 2 आ चुका है। इसमें क्या लिख रहा है कि जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है, जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाता है। उस संख्या का 100% कितना होगा। अब इस मैथ को आपको समझने की बात है। थोड़ा इसको हम लॉन्ग प्रोसेस में आपको बता रहे हैं ताकि आप समझ जाएं। शॉर्ट ट्रिक में तो आप इसे भूल जाएंगे, इसलिए हम थोड़ा सा इसको लेंदी में ले लेते हैं। जब किसी संख्या मान लेते हैं हम x। अब क्या बोल रहा है कि इसमें 40 घटाया जाए तो माइनस हम 40 लिख सकते हैं। तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाता है, यानी बराबर में हम दे सकते हैं संख्या घटकर कितना हो जाता है स्वयं का 60%। 60/100 लिख सकते हैं। बस यही है इसका मूल मंत्र। इतना करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको काट देते हैं। 1 0 1 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6, यहाँ पे 5। तो हम लिख सकते हैं x माइनस 40 बराबर, अब ये दोनों को गुना कर देंगे तो 3x/5 ये हो गया। अब देखिए इसको यदि हम यहाँ से गुना कर देते हैं, इसको ऐसे गुना कर देते हैं तो 5x माइनस 40 पंचे 200 बराबर में हमारे पास 3x हो जाता है। ये हमारा समीकरण बैठ गया। अब देखिए इसको हम इधर उधर कर लेते हैं। तो 5x को के साथ 3x इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 5x माइनस 3x बराबर 200। ठीक है, तो यदि इसको दोनों घटा देंगे तो हमारे पास 2x बराबर 200 रह जाता है। इसलिए x बराबर हम लिख सकते हैं 200/2, तो हमारे पास 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये x हम किसको माने हैं, संख्या को। तो संख्या बराबर हमारा कितना आ गया, यानी x बराबर हमारे पास 100 आ गया। अब पूछ रहा उस संख्या का 100% कितना होगा। उस संख्या का 100% माने x का 100/% का 100 नीचे, तो ये 100 काट देंगे तो हमारा 100 ही आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस तरह का मैथ को बनाने में आपको आसानी हो जाएगी ये ट्रिक देखने के बाद।
ठीक है, चलिए तो अगला मैथ शुरू करते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 आपके सामने आ गया है। क्या बोल रहा है? ए बी का 5 गुना है। ए बी का 5 गुना है। बी ए से कितने प्रतिशत कम है? बी ए से कितने प्रतिशत कम है? सबसे पहले आपको देखिए 2 स्टेप में इस मैथ को दिया, स्टेप 1 और स्टेप 2। तो दोनों स्टेप को आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या बोल रहा है कि ए बी का 5 गुना है। बी का 5 गुना है। कौन है? ए। तो बी कितना, हम बी यदि 100 है तो ए कितना हो जाएगा इसका 5 गुना, यानी 100 गुना 5 तो बराबर 500। हमारा ए कितना है? 500 है। अब देखिए आगे का स्टेप हम लेते हैं तो आंसर इसका निकल जाएगा। अब बोल रहा है कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ए से कितने प्रतिशत कम है। कौन? बी। तो अब यदि कमी निकालेंगे तो सीधी सी बात है 500 माइनस 100 करेंगे तो कितना कम? 400। अब परसेंटेज में हम ले लेंगे तो 400 गुना 100 बटे में कर देंगे 500। अब इसको यदि हम काट देते हैं तो 2 0 काट देंगे, 5 एकम 5 अठे 40, यानी 80% कम है। 80% कम है। यही इस मैथ का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इसको भी आप समझ चुके होंगे। चलिए अगला मैथ शुरू करते हैं। अब प्रश्न संख्या देखिए 4 क्या कह रहा? एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है? तो आप जानते हैं कि एक दिन यानी कि 24 घंटे होता है। अब बोल रहा है एक दिन का कितना प्रतिशत, यानी 24 का कितना, तो हम x% रख लेते हैं, बराबर 4 घंटे 30 मिनट। अब हम लिख सकते हैं 4.1/2 लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं 4 दूना 8 1 9/2 लिख सकते हैं। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए हम दोनों में से एक 9/2 रख लेते हैं। 24 इंटू x बटे 100 बराबर 9/2। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। अब देखिए इसको ऊपर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। 3 तिया 9, 3 अठे 24, 2 एकम 2 50, काट देते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं 8x बटे 50 बराबर 3/1। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्रॉस गुना करने से क्या होगा? 8x बराबर और 3 बचे 15 150। ठीक है, अब यदि x का वैल्यू निकालते हैं तो 150 बटे 8। अब इसको काट देते हैं। कटेगा? हाँ कटेगा। 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, 2 से काटते हैं 4 दूना, और इसको काट देंगे तो हो जाएगा 75, यानी 75/4। अब इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 18.3/4%। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि एक दिन का कितना प्रतिशत? एक दिन का 18.3/4%, 4 घंटे व 30 मिनट होता है। ये मैथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर रेलवे का एनटीपीसी या ग्रुप डी में पूछा जाता है। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 4 को देख लेते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% है। पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? यहाँ आपको हम इसे 2 तरह से बताते हैं। पहला तरीका आपको बता रहे हैं, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर और तीसरी संख्या। तो यदि हम तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं और दूसरी संख्या को 150 मान लेते हैं तो पहली संख्या हमारा 120 हो जाएगा। क्योंकि ये यदि तीसरी संख्या 100 है तो दूसरी संख्या हो जाता है, इसका 50% जोड़ देंगे तो 150, और पहली संख्या में 120%, तीसरी संख्या में 120% करते हैं तो 120 हो जाता है।
अब बोल रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या हमारा कितना था, 120 का 100/100, ठीक है। अब देखिए 100 काट दिए तो 120% ही आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसको थोड़ा दूसरा तरीका से हम बताते हैं। अब क्या बोल रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यदि यहाँ पे लिखा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 120, यदि हम तीसरी संख्या को 100 माने हैं, तब हम लिख सकते हैं 100 का x% बराबर कितना है, 120, यानी कि 20% अधिक, तो 100 का 20% 120 हो गया, ठीक। अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब देखिए इसको लिखते हैं 100 का x/100 बराबर 120, ठीक है। एक ले लेते हैं नीचे, इसको गुना करेंगे तो लिख सकते हैं 100x बराबर 120 गुना 100। अब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लिख सकते हैं x बराबर 120 गुना 100 बटे में 100 कट जाएगा तो हमारा x का वैल्यू कितना रह जाएगा, 120। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैथ आप समझ चुके होंगे। चलिए अगला मैथ शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। एक परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए, तो मान लेते हैं कि कुल परीक्षार्थी बराबर 100, ठीक है। अब पास कितना हुआ, इसका 65%, ठीक है। तो फेल कितना हुआ, 100 माइनस 65 बराबर 35%, ठीक है। तो 35% बराबर 420, यही ना बोल रहा है कि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 है, तो फेल हमारा कितना हुआ, 35%। चूँकि 65% पास हुआ है तो फेल हुआ है 35%, तो 35% बराबर 420, ठीक है। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाल लेते हैं। अब हम लिख सकते हैं 420 गुना 100 बटा 35 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको काटिए, 7 पचे 35, 7 छक 42, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, और 12 और 100 को गुना करेंगे तो 1200। यही हमारा कुल विद्यार्थी निकल गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया है तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, हम आपको फिर से इसको बताएंगे। तो चलिए अगला मैथ शुरू करते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है और वह अपने विरोधी उम्मीदवार से 15,000 मतों से हार जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या होगी, यानी कि जो जीता उसको कितना मत प्राप्त हुआ। तो पहला स्टेप कितना एक पाया है, 40%, और दूसरा कितना पाया है, 60%। तो दोनों में अंतर कितना हो गया, 20%। तो 20% बराबर कितना है, 15,000। तो 60% बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 15,000 गुने 60 बटा 20 लिख सकते हैं। तो 20 से कम 20, 20 तिया 60, 15 तिया 45,000। यही है
जीतने वाले उम्मीदवार का मत। उम्मीद है कि ये मैथ भी आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा ही सिंपल तरीके से आपको हम समझाए हैं। ये मैथ बहुत बार आ चुका है और आते रहता है। तो आप यहाँ पे जो भी मैथ हम बता रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथ है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए अगला मैथ शुरू करते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय बी की आय से 20% कम है तथा बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 3600 रुपया हो तो ए की आय क्या है। ठीक है, यही निकालना है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि ए की आय क्या होगी। तो हमें पता है कि सी की आय कितना है। सी की आय बराबर 3600 रुपया, यही है सी की आय 3600। अब पीछे आइए। अब पीछे आपको इससे पीछे देखना है कि सी की आय यदि 3600 है तो बी की आय कितना होगा। तो बी की आय क्या बोल रहा है कि सी की आय से 10% कम है। तो सी की आय कितना है 3600 माइनस 3600 का 10/100 परसेंटेज के लिए। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3600 का 90/100 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब 2 0 काट देंगे तो गुना करेंगे 90 गुना 36 तो बराबर कितना हो जाता है 3240। ये किसका है बी की आय। बी की आय है, बी की आय हमारा निकल गया। अब बोल रहा है कि ए की आय निकालना है। तो यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक देखिए कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। ठीक है, जब बी की आय हमारा निकल गया तो अब ए की आय निकालना है। तो ए की आय बराबर लिख सकते हैं 3240 का कितना कम है 20%, यानी 80% के लिए नीचे 100। अब इसको काट देंगे 0 0। अब हमारे पास रह गया कितना 324 गुना 8। 324 गुना 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2592। ये हमारा ए की आय निकल गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बड़ा ही हम साधारण तरीके से, ना बुक से, ना इधर से, ना उधर से, ये अपना दिमाग से हम आपको बता देंगे। अब यदि आप इसको समझ जाते हैं तो आसानी से इस टाइप का मैथ को आप बना सकते हैं। तो चलिए अगला मैथ शुरू करते हैं। अब प्रश्न संख्या 9 देखिए आ गया है। क्या बोल रहा है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाएगा। अब इसको एकदम से सिंपल तरीका में आपको हम समझाते हैं। देखिए घोल कितना है 300 ग्राम। ठीक है, अब चीनी निकालना है। चीनी कितना है, अब 300 का 40%। ठीक है, तो 2 0 काट दिए तो 4 तिया 12, 120 ग्राम। ये क्या है, ये हमारा चीनी हो गया। ये हमारा चीनी, ये हमारा चीनी। अब आपके पास देखिए टोटल घोल 300 ग्राम और चीनी 120 ग्राम। अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं। अब यहाँ पे चीनी और पानी, यही दोनों मिलके, तो पानी और चीनी यही दोनों मिलके घोल बनता है, बराबर घोल होता है। तो अब जब हमारे पास चीनी आ गया, ठीक है, तो पानी भी निकाल लेंगे। अब 300 माइनस 120 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180 ग्राम। ठीक है, ये 180 ग्राम क्या है, ये पानी बराबर 180 ग्राम और चीनी बराबर
120 ग्राम। अब यदि इसको 50-50 करेंगे तो आप समझ गए होंगे कि कितना मिलाना होगा। यानी कि इसमें यदि हम 60 प्लस करेंगे, 60 ग्राम करेंगे तो ये 180 ग्राम हो जाएगा और ये भी 180 ग्राम हो जाएगा। यानी देखिए अब यही ना बोल रहा है कि चीनी की मात्रा 50% हो जाए, तो 50-50% कर दिए दोनों, ये भी 50% और ये भी 50%। यानी यदि हम 60 ग्राम चीनी और मिला देते हैं तो घोल में हमारा चीनी का मात्रा 50% हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला मैथ शुरू करते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 10, यानी कि इस वीडियो का अंतिम सवाल है। क्या बोल रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को कितने प्रतिशत का उपभोग कम कर देना चाहिए ताकि उसको चीनी पर अधिक खर्च ना पड़े। आपको पहले भी एक वीडियो में हम बताए थे कि यदि यहाँ पे वृद्धि हो तो प्लस और यदि कमी हो तो माइनस। अब इसका ट्रिक क्या है, देखिए सबसे पहले आपको ये 25% ऊपर लिख देना है, 25 बटा में लिखना है 100 और यदि वृद्धि है तो प्लस कितना, वही 25। ठीक है, गुने में परसेंटेज के लिए 100। एकदम सिंपल सा है बस। अब इसको क्या करना है, 25 बटा 125 गुना 100। 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 20 पंचे 100, यानी कि हमारा 20% आंसर हो जाएगा। यानी कि एक गृहिणी को यदि 25% चीनी के मूल्य में वृद्धि होता है तो चीनी में वह 20% कमी कर देगा। यानी कि 10 किलो चीनी खाता था, उसका 20% कम ही खाएगा ताकि उसका कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो उम्मीद है कि प्रतिशत का ये 10 सवाल आपको समझ में आ चुका है। यदि कहीं भी किसी प्रकार का कोई मन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।